गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारा चल रहा था, आपने पढ़ा था अल्कोहल के विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। फिर आपने उसमें पढ़ा था उसमें रासायनिक आपने रासायनिक गुण पढ़ लिए थे अल्कोहल के, और दूसरी चीज आपने पढ़ लिए थे उसमें भौतिक गुण। ठीक है, इतना आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कीजिए, आपको जरूर मिलेगा वहां पे। और एक बार क्या करना है, आपने क्लास को देख के पढ़ के आ जाना है और वीडियो को लाइक शेयर और उसमें कमेंट कर देना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको बोला है क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम वो बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसकी जिक्र मैंने करा होगा वैसे प्रीवियस क्लास में कि आपका जो किण्वन है, अगर किसी ने किण्वन पढ़ा है, किसी को याद आ रहा होगा कि आपके पास में किण्वन क्या होता है भाई। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको तो पता है, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा दिया आपके पास में कि किण्वन आपका क्या है। अब यहाँ पे जिसने पढ़ा है वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए किण्वन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। चलो एग्जाम्पल बता दो, आप ये डेफिनेशन मत बताओ, एग्जाम्पल बता दो कि किण्वन क्या है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। तो किण्वन क्या होता है आपके पास में कि कोई जो जटिल या फिर हम क्या बोल सकते हैं उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कोई क्या है आपके पास में उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसे हम क्या करते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न अणुभार युक्त, ठीक है क्या बोल रही हूं मैं, उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक को हम सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न अणुभार युक्त कार्बनिक यौगिकों में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं किण्वन बोलते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था, एक था हम क्या बना रहे थे दूध से दही बनाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे था आपके पास में आपका क्या था C12 क्या था आपके पास में C12H22 था, है ना, C12H22 और O11 यही था। ये होता है आपके पास में लैक्टोस। ठीक है, ये होता है आपके पास में क्या लैक्टोस, और इस लैक्टोस से बनाते हैं हम लैक्टोस। और हम क्या करते हैं इस लैक्टोस में, ठीक है, इस आपके पास में लैक्टोस में हम लैक्टोबैसिलस मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो क्या करता है आपके पास में दूध से दही बनाने में, ये तो आपने बिल्कुल 9th क्लास से 10th क्लास से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि आपके पास में दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, या कौन जीवाणु दूध से दही बनाने में क्या होता है सक्रिय होता है। तो क्या है आपके पास में लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या है आपके पास में लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या हो गया आपके पास में लैक्टोबैसिलस क्या करता है दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आपके पास में क्या है उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब ये क्या करेगा यहाँ पे लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा आपके पास में निम्न अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक, जटिल नहीं बोलेंगे यहाँ फिर उसे। ठीक है, क्या आएगा निम्न अणुभार युक्त कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, तो उसमें आपके पास में ये कन्वर्ट करता है C3H6O3, इसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्या है हमारे पास में लैक्टिक एसिड। और इसके अलावा इसके अलावा बनता है आपके पास में अदर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या बनता है आपके पास में अदर प्रोडक्ट। और लैक्टिक एसिड होता है आपके पास में इन कर्ड, दही में होता है ये। ठीक है, जो आपका लैक्टिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, दही में भी पाया जाता है। ठीक है, एक बार मैंने एक वीडियो में बताया था ना आपको कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है इस टाइप से, तो उसमें बच्चे बोल रहे थे नहीं ये दूध में नहीं दही में पाया जाता है, जबकि अगर आप सर्च करोगे आपको पता होगा। तो मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास में दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्लियर विवाह। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है उच्च क्या है यहाँ पे आपके पास में उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो है आपके पास में लैक्टोबैसिलस, या हम क्या बोलेंगे सूक्ष्म जीवों। ठीक है, क्या यूज करोगे आप यहाँ पे सूक्ष्म जीव यूज करना। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनको किस में कन्वर्ट करते हैं आपके पास में निम्न अणुभार युक्त कार्बनिक यौगिक में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुई बात इतनी। इन सबको इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको ही तो हम बोलते हैं आपके पास में किण्वन। ठीक है,
क्या बोलते हैं हम इसको? किण्वन। ये है आपके पास में किण्वन। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि किण्वन क्या है या किण्वन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन आपको प्रीवियस क्लास में बता रखी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये समीकरण लिख देनी है, ये रासायनिक क्रियाएं रासायनिक समीकरण लिख देनी है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आगे है हमारे पास में किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करोगे आप, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है भाई इस बात का। क्या है कि सिरे से शुद्ध एथिल अल्कोहल निर्माण की क्रिया को समझाते हुए इसमें इन्वर्टेज इंपॉर्टेंट है तथा जाइमेज की क्रिया स्पष्ट कीजिए। अगर किसी ने संडे में एमसीक्यू ज्वाइन किया होगा तो उसमें आपके पास ना एक क्वेश्चन था, याद आ रहा होगा, जाइमेज और इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। किस किस ने भाई वो क्लास ज्वाइन करी थी, फटाफट से बता दीजिए किस किस ने करी थी, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलो। तो दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे कि अल्कोहलिक किण्वन क्या है क्वेश्चन। ठीक है, किण्वन तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक किण्वन है। इस क्रिया में तनु H2SO4, ठीक है, क्या है यहाँ पे, तनु H2SO4 अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, अमोनिया सल्फाइड तथा यीस्ट, क्या है, यीस्ट का क्या कार्य है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या है यार, ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे तो अजीब सा है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप एक बार आपने समझ लिया, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से कि सिरे से शुद्ध एथिल अल्कोहल निर्माण क्रिया को समझाते हुए इन्वर्टेज और जाइमेज की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा अल्कोहलिक किण्वन क्या है, इस क्रिया में तनु H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनिया सल्फेट या ईस्ट का क्या कार्य होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिरे से इथाइल अल्कोहल निर्माण की विधि। ठीक है, क्या देखेंगे हम आपके पास में कि जो सिरा है, ठीक है, सिरे से क्या करना है, हमने एथिल अल्कोहल का क्या करना है, निर्माण करना है। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में आपको, एक बार समझ गए तो मजा आएगा फिर। चलो, सिरे का तनुकरण, सिरे में जल मिलाकर इसे 10% तनु किया जाता है। अब यहाँ पे जो सिरा होता है वो सांद्र होता है, ठीक है, आपके पास में सिरा होता है वो क्या होता है आपके पास में सांद्र होता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको? अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सिरा क्या होता है आपके पास में, कि चलो आपने ये तो बता दिया कि आपका जो सिरा है यहाँ पे सांद्र है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि सिरा क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो आपके पास में सिरा, तो अगर मैंने बात करी थी चीनी मिल की, किसकी बात कर रही थी मैं, चीनी मिल की, ठीक है, चीनी मिल की मैं क्या कर रही थी, बात कर रही थी आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में शुगर मिला, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि अब मैं पूरा प्रोसेस तो आपको इतने अच्छे से बता नहीं पाऊंगी, हल्का फुल्का आपको समझाने के लिए बता सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरा अच्छे से प्रोसेस देखना है तो आप यूट्यूब में सर्च मार लेना कि चीनी कैसे बनाई जाती है ना, तो मैं वो तो मतलब हल्का फुल्का बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आपके जो गन्ने होते हैं उन्हें खेत से लाते हैं और शुगर मिल में क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं। फिर वहां पे क्या होता है आपके पास में कि जो आपके पास में चीनी होता है, सॉरी गन्ना होता है, ठीक है, गन्ने के बारे में तो सभी अच्छे से परिचित होंगे, सभी को पता होगा गन्ना क्या होता है, गन्ने का जूस सबने पिया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि गन्ने से आपके पास में क्या क्या बनता है, एक बनता है चीनी, ठीक, एक बनता है आपके पास में गुड़, ये भी सबने खाया होगा, और एक होता है आपके पास में शुगर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये चीनी और शुगर तो एक ही है भाई, कि इंग्लिश में चीनी हो गया, सॉरी इंग्लिश में शुगर हो गया और हिंदी में क्या हो गया, चीनी हो गया। लेकिन बहुत सारे रेयर बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा ये चीनी अलग है और शुगर अलग है। भले ही इंग्लिश में चीनी को भी शुगर बोलते हैं, लेकिन ये वाली जो शुगर की मैं बात कर रही हूँ वो अलग है, ठीक है। तो अगर अभी किसी शॉप में जाओगे तो अगर आप बोलोगे कि मुझे शुगर दे दो, तो वो देगा आपको 60 रुपए किलो, ठीक है। फिलहाल यहाँ तो ये रेट चल रहा है, और शायद चीनी 40 के आसपास चल रही है, ठीक है। गुड़ का भी यही है 50 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे महंगी कौन है, शुगर है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे ना चीनी के क्रिस्टल में। अच्छा एक और चीज बताऊंगी, शायद अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि चीनी में क्या मिलाया जाता है जिससे जो चीनी है वो व्हाइट हो जाए, तो बहुत सारे बच्चों को जब चीनी खाएंगे ना तो मेरी बात याद आ जाएगी, फिर वो बोलेंगे अरे यार मैम ने क्या बता दिया
ठीक है। तो आपका जो चीनी है उसमें व्हाइट करने के लिए उसमें मिलाया जाता है जो आपके एनिमल्स होते हैं, आसपास के जो जितने भी जानवर हैं उनकी हड्डियां मिलाई जाती है। ठीक है, उनकी क्या मिलाई जाती है, आपके पास में हड्डियां मिलाई जाती है, जो क्या है आपके जानवर हैं, जानवरों की हड्डी मिलाई जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे क्या कर देंगे, चीनी खाना छोड़ देंगे, तब वो जाएंगे सीधा शुगर में। ठीक है, तो क्योंकि देखो आपके पास में खुद से इमेजिन करो, देखो गन्ना क्या होता है, गन्ने से आपके पास में क्या निकल, गन्ने का जो रस है अगर किसी ने पिया होगा तो वो उसकी वजह से कैसा थोड़ा लाइट ग्रीन होता है ना। तो गन्ने से आपके पास में क्या बनाते हैं, गन्ने से ही आपका चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। और आपके पास में जो आपकी चीनी होती ना उसमें उसको व्हाइट करने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। उन केमिकल्स में आपके पास में जानवरों की हड्डियां होती है जो क्या कर देते हैं आपकी, जब आप मस्त करके चीनी को बिल्कुल खाते हो ना अच्छी तरीके से, तो उसमें क्या मिलाई जाती है, जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती है, बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो गुड़ है, अब यहां से जब ये प्रोसेस होता है आपके पास में कि गन्ने से आपका चीनी बनता है या शुगर बनता है। ठीक है, तो यहां से जब ये गन्ने से चीनी बनता है तो चीनी बनने के एक और चीज क्या हो जाते हैं यहाँ पे बनती है। ठीक है, मतलब एक तो मेन प्रोडक्ट में, जैसे आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, तो रासायनिक अभिक्रियाएं में आपके पास में क्या होता है कि एक बनता है आपके पास में मेन प्रोडक्ट बनता है और एक बनता है आपके पास में अदर प्रोडक्ट। ठीक है, पढ़ा है भाई, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अन्य पदार्थ बनता है, अन्य उत्पाद बनता है, अदर प्रोडक्ट बनता है, तो वही आपके पास में क्या कहलाता है, सीरा कहलाता है। ठीक है, ये एक बिल्कुल ही इससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या होता है, ये बिल्कुल ही गंदे कलर का होता है, मतलब बहुत ही आप देखोगे ना उसको देखते ही आपको बिल्कुल अजीब सा होने लग जाएगा, मतलब एक होता है ना कि उल्टी जैसा मन, वॉमिटिंग। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ है ऐसे अच्छी तरीके से। ठीक है, ताकि आप भी इमेजिन कर लो, जिसने अगर किसी ने देखा होगा ना तो वो तो उसके माइंड में तो वही चल रहा होगा, और जिसने नहीं देखा होगा तो उसके माइंड में हो सकता है वो सब ना चले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट में आपके पास में चीनी बन जाती है, चीनी के साथ साथ आपके पास में क्या बन जाती है, अदर प्रोडक्ट बनता है जो है आपके पास में सीरा। अब इसकी बहुत ही क्या होती है, गंदी स्मेल होती है, इसीलिए आप जब शुगर मिल के आसपास से गुजरते हो, जाते हो, तो जब आप सांस लेते हो तो आपको एक गंदी सी स्मेल भी आने लग जाती है, और बिल्कुल भी आपकी नाक, तब मुंह आपका क्या होने लग जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो वो गंदी स्मेल किसकी होती है, सीरे की होती है, इससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। अब जब यहाँ पे आपके पास में जब ये सीरा होता है तो यहाँ पे बहुत सारा सीरा क्या हो जाता है, जब हमने बहुत सारी चीनी बनाई, गुड़ बनाया, और तो हमारे पास में बहुत सारा सीरा भी क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। फिर हम इस सीरे को क्या ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन भी दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि अल्कोहल के औद्योगिक विधि की क्रिया को बताइए, या अल्कोहल की औद्योगिक विधि क्या है, तो वो भी आपके पास में यही है, सिरे से इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना। क्लियर भी बात, या स्टार्च से इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना, वो भी देखेंगे। फिलहाल आपको पता चल गया कि सीरा क्या है, कि गन्ने से आपके पास में चीनी बनाया, चीनी के साथ साथ आपके पास में एक अदर प्रोडक्ट आया जो जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है और जो दिखने में भी आपके पास में बहुत ही गंदा होता है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर का भी नहीं होता, ब्राउन कलर का भी नहीं होता, अजीब ही कॉम्बिनेशन होता है उसका कलर अजीब ही होता है, गंदा सा होता है। ठीक है, तो इतनी बात। अब हमने इस सीरे को उठा के हमने कहाँ रख दिया, आपके पास में हम रख देते हैं इसे लैब में। क्लियर भी बात इतनी। अब वहां पे हमने क्या करा, जो हमारा सीरा आया था, इस सिरे को हमने क्या करा, तनु करा, ये सांद्र होता है। ठीक है, वैसे तो आपके पास में ये क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल के साथ अलग होते हैं, तो ये आपके पास में ना ही लिक्विड फॉर्म में होता है, ना ही ज्यादा सॉलिड, मतलब होता तो ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में। ठीक है, लेकिन आपके पास में इसे क्या करते हैं, फिर ये बहुत सांद्र होता है, तो इसे क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं 10% इसमें तनु मिलाते हैं, और इसका क्या करते हैं, इसे तनु करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिरे में जल मिलाकर इसे हम क्या करते हैं 10% तक तनु किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सांद्र होता है। अब इसमें क्या है, आपके पास में जो तनु सीरा विलयन है, ठीक है, आपके पास में क्या है, जो तनु सीरा विलयन है, इसे तनु क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है आपके पास में। ठीक है, चीनी मिलों का एक सह उत्पाद जिसमें 80% क्या होता है, शर्करा होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। क्लियर हुई इतनी बात। तनुकरण का कारण क्या है इसमें आपके पास में, कि तनु क्यों कर रहे हैं हम, तो तनु विलयन में सूक्ष्म जीव
किण्वन की क्रिया को आसानी से संपन्न कर सके। रीजन क्या है कि आपके पास में जो तनु विलयन है उसमें आपके पास में किण्वन की क्रिया क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब दूध से दही बनता है आपके पास में तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तनु में होता है। इसीलिए आपके पास में अगर हम दही को जितना ज्यादा तनु करेंगे ना, वैसे उससे ज्यादा तनु तो क्या ही होगा, थोड़ा बहुत अगर हम करेंगे तो उतनी ही जल्दी। अच्छा जैसे आपने ना एक देखा होगा कि हम क्या करते हैं आपके पास में, जैसे दूध में ना हम नींबू निचोड़ के नींबू निचोड़ते हैं तो उससे आपके पास में क्या हो जाता है, नींबू एसिड होता है और आपके पास में क्या हो जाता है, दूध में भी एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस क्या करता है, फिर क्या करता है, वो उतनी ही जल्दी क्या कर लेता है, आपके पास में दूध से दही बना देता है। या फिर अगर आपने ज्यादा ही निचोड़ दिया नींबू तो वो क्या बन जाएगा आपके पास में, दूध से क्या बन जाएगा आपके पास में, फिर पनीर बन जाता है। ठीक है, जो आप मजे से चाव से खाते हो। क्लियर, चलो तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जब दूध को हम ज्यादा तनु करते हैं या आपने दूध में कभी दही मिलाया होगा ना तो वो दूध उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है आपके पास में, दही बन जाता है उसमें। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले हमने सिरा का क्या करा, उसका तनुकरण किया, 10% था उसको क्या करा, तनु किया। क्लियर विवाद, ठीक है। अब आपको सिरा भी पता चल गया क्या है आपके पास में कि चीनी मिलों में आपके पास में एक सह उत्पाद जिसमें 80% आपका शर्करा होता है, फॉर्मूला C12H22O11 होता है। कारण क्या था इसका कि तनु विलयन में सूक्ष्म जीवों की किण्वन की क्रिया को आसानी से करने के लिए, ठीक है, आसानी से संपन्न करने के लिए ये हम उसको क्या करते हैं, तनु करते हैं। क्लियर भी इतनी बात, चलो आगे देखते हैं। सबको आ गया होगा समझ में अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे है अमोनीकरण। अब यहाँ पे अमोनीकरण है, इसका मतलब क्या आएगा, अमोनिया तो आएगा ही आएगा, है ना। चलो तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है, क्या है आपके पास में NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, NH4NO3 मिलाते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। अगर आपको फिर भी अगर याद ना हो तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे आप लिख लेना अमोनीकरण में इसमें हम नाइट्रोजनी पदार्थ मिलाते हैं। अमोनीकृत तनुशीलता, ठीक है, तनुशीत विलयन। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि हम इसको अमोनीकरण क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हर चीज बताई जा रही है कि क्यों करा जा रहा है, रीजन क्या है इसका, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल अपनी कॉपी में भी इसी तरीके से आपने लिखना है। आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दिया जाएगा और PDF आपको पता है कहाँ मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप में है हमारा, वहां पे साइंस दीवाने विद्याकुल आप सर्च मारोगे टेलीग्राम में तो वहां पे आपको आपके पास में 18,000 के आसपास जहाँ पे मेंबर होंगे वो ज्वाइन करना है। वहां पे आपकी जितनी भी यहाँ पे क्लासेस होती है उसकी उन सब की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसका रीजन देखते हैं। सूक्ष्म जीवधारियों के लिए नाइट्रोजन युक्त पोषण, ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे आपके पास में कि आपका जो सूक्ष्म जीवधारी है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, नाइट्रोजन देने के लिए उन्हें हम क्या मिलाते हैं यहाँ पे आपके पास में, नाइट्रीकरण करते हैं या अमोनीकरण कहते हैं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपका यहाँ पे क्या है, अम्लीयकरण। अब हम यहाँ पे हमने अभी नाइट्रीकरण कर लिया, ठीक है, सॉरी अमोनीकरण कर लिया, नाइट्रीनी आपके पास में पदार्थ थे। रीजन क्या था, क्योंकि आपके पास में क्या करना था, हमें सूक्ष्म जीवधारियों को क्या करना था, नाइट्रोजन युक्त पोषण देना था। पोषण मतलब पोषण, आपको अगर बहुत सारे बच्चों को पोषण नहीं पता, जैसे आपका खाना पीना होता है ना, पोषण होता है वो भी, मतलब जो हम खाते पीते हैं, जो हम अपनी टमी को भरते हैं ना, वो क्या है, हमारा पोषण है। इसी तरीके से जो सूक्ष्म जीवधारी हैं जो क्या करेंगे, किण्वन की क्रिया करेंगे, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास में खाना तैयार करते हैं और इसमें क्या मिलाते हैं आपके पास में, अमोनीकरण की क्रिया करते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलाते हैं आपके पास में, हम मिलाते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4 NH4NO3 हम मिला देते हैं। क्लियर भी इतनी बार, चलो अब हम इसमें देखते हैं अम्लीयकरण। इसमें विलयन में H2SO4, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट मिलाते हैं, सल्फाइड नहीं है सल्फेट है, SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, अम्लीय होता है, अमोनीकृत तनुशिरा विलयन। ठीक है, आपने भी ऐसे लिखना है, पहले आप क्या लिख देना, हेडिंग लिख देना अमोनीकरण हो रही है, फिर ये लिख देना, फिर उसके बाद आप डैश करके क्या लिख देना कि यहाँ पे क्या हुआ था, आपके पास में अमोनीकृत तनुशील विलयन बना था। ठीक है, फिर उसका रीजन क्या था, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट करना है। चलो रीजन क्या है आपके पास में कि जो अवांछनीय हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ लो कि आपके पास में खेत है कोई, ठीक है,
अगर कोई खेत के आसपास रहता होगा तो उसमें आपने देखा होगा ना कि आपके पास में क्या होता है, छिड़काव होता है। जैसे आपका गेहूं तैयार हो गई या आपकी धान तैयार हो गई या कुछ कुछ भी तैयार हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं। यूरिया को तो खाद के लिए करते हैं। दूसरी चीज आपके पास में क्या होता है, अच्छा चलो यूरिया आ गया ना, फटाफट से इसका फॉर्मूला बता दो भाई। क्या होता है आपके पास में यूरिया का फॉर्मूला, क्या होता है भाई, NH2CO NH2, यही होता है ना यूरिया का। ठीक है, ऐसे क्या क्या करो आप, जैसे कुछ चीज आती ना, जैसे मैंने बोल दिया यूरिया आ गया, या फिर कोई भी आपके पास में कार्बनिक कंपाउंड है जितने भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपके माइंड में बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि आपके पास में यूरिया का फॉर्मूला क्या है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास में बार बार पूछा जाएगा आपको। क्लियर भी बात, आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन करोगे उनमें आपके लिए यूरिया पूछा जाएगा। चलो ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ भी आता है ना नया नया, तो उसको अपनी कॉपी में ऊपर लिख दिया करो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। चलो ठीक है, तो अमोनिया, जैसे आपके पास में क्या बोल रही थी मैं, हाँ कोई खेत है तो वहां पे आपके पास में छिड़काव होता है। छिड़काव क्यों किया जाता है, छिड़काव मतलब जो आपके पास में हम दवाई वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि उसमें क्या होता है, आपके खेतों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, ताकि वहां पे हमारी जो फसल हो वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, उसका क्षय ना हो, हमें हानि ना हो, इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, आपके पास में छिड़काव किया जाता है। क्लियर भी बार, इसीलिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास में जो विलयन हमें प्राप्त हुआ उसमें हम क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 मिलाते हैं, ताकि हमारे पास में जो अवांछनीय हानिकारक सूक्ष्म जीव हो उनकी वृद्धि को क्या कर सके, हम रोक सके, ज्यादा उनकी वृद्धि ना हो पाए। इतनी बात हुई क्लियर। चलो आगे देखते हैं, अब आगे यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब आ गया आपके पास में अल्कोहलिक किण्वन। क्लियर भी बात, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, इसमें 2 से 3% यीस्ट, ठीक है, इसमें क्या मिला रहे हैं, 2 से 3% यीस्ट मिलाकर 30 और 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 से 5 दिन के लिए रख देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कितने डिग्री सेल्सियस है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है, और 2 से 3% क्या मिलाते हैं, यीस्ट मिलाते हैं। ये आपके पास में 1 नंबर में एमसीक्यू में या आपके पास में बिल्कुल शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। क्लियर भी बात, ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद रखना कि कितने दिनों के लिए रखते हैं हम, 3 से 5 दिन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये वॉश किया जाता है, वॉट या वॉश, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से आपके पास में ध्यान रख देना जरा, क्या होता है यहाँ पे आपके पास में C12H22O11, ये क्या है आपके पास में, अभी आपने पढ़ा था, ये क्या होता है, शर्करा, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, शर्करा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, माल्टोस भी बोल देंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, आपके पास में ये क्या है, इसको बोलेंगे हम सुक्रोज, ठीक है, या आप शर्करा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या मिलाया जाता है, जो सुक्रोज है इनमें मिला देते हैं हम इन्वर्टेज, आपने पढ़ा है ना, अभी अभी पढ़ा था आपने इन्वर्टेज, ठीक है, या हम इनको क्या बोलते हैं, इन ईस्ट, मतलब आपके पास में क्या मिलाया गया है, यहाँ पे यीस्ट मिलाया गया। क्लियर विवाद, तब आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है, एक होता है प्रोडक्ट आपको ग्लूकोज, ठीक है, एक क्या होता है आपको ग्लूकोज, और दूसरा होता है आपको प्राप्त फ्रक्टोज, ठीक है। क्या हुआ आपके पास में, सुक्रोज था, सुक्रोज में हमने क्या मिलाया, यीस्ट मिलाया, और आपको क्या प्राप्त हुआ, इनमें यहाँ पे आपके पास में किण्वन हुआ, ठीक है, किण्वन था ना, यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास में जटिल कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिकों में जब हम क्या मिलाते हैं, सूक्ष्म जीव मिलाते हैं, तो आपके पास में क्या होता है, किण्वन क्या था, किण्वन में हम सूक्ष्म जीव मिला रहे थे। अगर आपके पास में अल्कोहलिक किण्वन आ गया तब सूक्ष्म जीव मत लिखना, तब आप क्या लिख लेना कि आपके पास में जो सुक्रोज है या जटिल कार्बनिक यौगिक सुक्रोज में हमने क्या मिलाया, यीस्ट मिलाया, इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज, ठीक है, इन क्या मिलाया यहाँ पे, चलो हिंदी में ही इंग्लिश में ही लिख देते हैं यहाँ पे, चलो हाँ ध्यान से देखने, क्या है यहाँ पे आपके पास में क्या मिला रहे हैं हम, इन्वर्टेज,
ठीक है, क्या मिला है हमने इसमें इन्वर्टेज। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके पास में कि आपने सुक्रोज में या आपके पास में क्या पूछा जा सकता है कि अल्कोहलिक किण्वन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि जब हम क्या करते हैं, आपके पास में जटिल कार्बनिक यौगिक हमारे पास में सुक्रोज है, इसमें हम यीस्ट मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, निम्न अणुभार युक्त ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज हमें किसके रूप में प्राप्त होता है, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि हम यहाँ से फिर ग्लूकोज को लेते हैं, किसको लेते हैं, हम ग्लूकोज को लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको। अब हमने यहाँ पे ग्लूकोज को लिया, ठीक है, अब हमने इसमें क्या मिला देना है, जाइमेज मिला देना है। क्या मिलाना है, जाइमेज मिला देना है। जब हमने इसमें जाइमेज मिलाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। यही क्वेश्चन आ रखा था आपके पास में, अगर आपने एमसीक्यू वाली जो संडे की क्लास थी उसको ज्वाइन किया होगा तो उसमें आपके पास में पूछा गया था कि ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में किस चीज की उपस्थिति होती है, तो आपके पास में क्या है, जाइमेज है। यह क्वेश्चन आपको दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, केवल आपको कितना याद होना चाहिए कि जो सुक्रोज से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है उसमें आपका क्या यूज होता है, इन्वर्टेज का यूज होता है। और जब ग्लूकोज से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, आपके पास में इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपका इसमें उपस्थिति किस चीज की होती है, आपकी होती है यहाँ पे जाइमेज की उपस्थिति होती है और आपको इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर भी बात। अब यहाँ पे आपके पास में वॉश का आश्वासन, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टील के खोफे में वॉट या वॉश का आश्वासन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, हमें क्या होता है यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। बस इतना ही है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार हम फटाफट से इसको देख लेते हैं आपके पास में, चलो, तब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। ये आपके पास में 5 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 नंबर, 4, 5, 6 इन तीनों में से, या अगर आपको ज्यादा टफ ना पूछे, टफ तो क्या बोले हम, ठीक है, तो आपको क्या पूछा जा सकता है कि आपके पास में अल्कोहलिक किण्वन किसे कहते हैं। मतलब अब तो आपको पता चल गया ना, आपने अगर एक बार पढ़ लिया है, पूरी टॉपिक पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से भी पूछा जाए, बस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही एज इट इज अपनी कॉपी में बिल्कुल छाप देना है, अपने दिमाग में भी छाप देना अच्छे से। ठीक है, अगर किसी के दिमाग घुटने में है तो वहां भी छाप देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख देना है, फिर आपने क्या करना है, क्या कर देना है, ये लिखना है कि सिरे से इथाइल अल्कोहल की निर्माण। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या, हमें पता होना चाहिए कि सिरा क्या होता है। दूसरी चीज यहाँ पे हमने क्या करा कि सिरा क्या होता है, हमारे पास में चीनी मिलों का एक ऐसा सह उत्पाद, ठीक है, अदर प्रोडक्ट है जिसमें 80% शर्करा होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। अब हमने क्या करा, हमें पता चल गया सिरा क्या है, हमने सिरे का तनुकरण करा। तनुकरण क्यों करा, क्योंकि हमने इसमें क्या करा, अच्छा ये लिख देना है कि सिरे में जल मिलाकर इसे हम 10% तक क्या करते हैं, तनु करते हैं। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीवों के लिए जो किण्वन की क्रिया है वो आसानी से हो सके, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका तनुकरण करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट से। इसमें आपने क्या करा, अमोनीकरण करा। अमोनीकरण क्यों करा, रीजन क्या था कि आपके पास में जो सूक्ष्म जीवधारी थे उनको हमने नाइट्रोजन युक्त पोषण के लिए हमने यहाँ पे क्या मिलाया, अमोनीकरण कराया। ठीक है, फिर हमने इसका अम्लीयकरण करा। क्यों करा, क्योंकि ताकि हमारे पास में जो सूक्ष्म अवांछनीय, ठीक है, अवांछनीय हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हो उनकी वृद्धि ना हो। ठीक है, वो ज्यादा ना बढ़े, जब मतलब जितने हैं उतने ही रहे। जब हमने अम्लीयकरण करा तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पे लुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आप याद कर लो। क्लियर हुई इतनी बात। चलो, अब यहाँ पे आप क्या था कि अल्कोहलिक किण्वन। ठीक है, जैसे आपने दूसरा वाला क्वेश्चन देखा होगा ना, दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या था, अल्कोहलिक किण्वन क्या है, तो आपने इतना लिखना है उसमें अल्कोहलिक किण्वन में। ठीक है, ये लिख देना, ये लिख देना, और दूसरी चीज आप किण्वन की डेफिनेशन भी लिख देना। ठीक है, अल्कोहलिक किण्वन में क्या करा हमने कि इसमें हमने क्या मिलाया, 2 से 3% यीस्ट मिलाया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यीस्ट मिलाया और यहाँ पे ये इक्वेशन बनी था। ठीक है, क्लियर हुई बात। फिर हमने क्या करा, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 से 5 दिन के लिए रख दिया। क्लियर हुई बात। फिर आपके पास में
जो यहाँ से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुए, उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमने क्या मिला दिया आपके पास में, जाइमेज मिला दिया। ठीक है, जाइमेज मिला दिया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ। लेकिन ये इथाइल अल्कोहल जो प्राप्त हुआ तभी भी ये क्या था, अशुद्ध रूप में था। ठीक है, तभी भी आपके पास में क्या था, ये अशुद्ध था। अब हमने अशुद्ध तो हम पी नहीं सकते। ठीक है, मतलब इथाइल अल्कोहल का एक ही यूज नहीं होता है, पीने का और भी होता है। ठीक है, जैसे दवाइयों में हो गया या पावर पेट्रोल में हो गया, बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको केवल पीने वाला याद होगा ना। ठीक है, तो अशुद्ध तो भाई काम का नहीं है, तो हमने उसे शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टील के खोफे में वाट या वॉश का आश्वासन, ठीक है, आश्वासन नहीं, सॉरी, आश्वासन। ठीक है, क्या करते हैं, आश्वासन अलग हो गया। ठीक है, आश्वासन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध C2H5, या हम क्या बोल सकते हैं OH। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, C2H5OH या इथाइल अल्कोहल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्राप्त होते आएगा, मिलाते हैं नहीं आएगा। ठीक है, शुद्ध क्या होता है, आश्वासन करने पर शुद्ध इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्लियर भी बात। तो अब आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे प्योर इथाइल अल्कोहल मिल गया। अब आपके पास में आपका क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि सिरे से इथाइल अल्कोहल प्राप्त करने की जो औद्योगिक विधि है वो आपके पास में ये रही। फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। चलो, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक विधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, औद्योगिक विधि एक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ। दूसरे में क्या है कि स्टार्च युक्त, स्टार्च बता दो भाई फटाफट से, स्टार्च किसमें पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई फटाफट से। ये तो भाई अगर किसी की बायो होगी, चलो बायो, इसमें आपके पास में कोई नॉन मेडिकल वाला भी मतलब कि जिसमें बायो ना हो वो भी बता सकता है यार। ये तो आपने 9th-10th में अगर किसी ने कोई वैसा भी होगा ना जिसने पढ़ाई वगैरह नहीं करी होगी, उसको भी पता होगा आपके पास में स्टार्च किस में पाया जाता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत बुरी बात है आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है, स्टार्च युक्त पदार्थ से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया समझाइए। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में कि स्टार्च युक्त जो आपका पदार्थ है उससे हमने क्या करना है, आपके पास में उससे हमने क्या प्राप्त करना है, आपके पास में इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना है, स्टार्च युक्त जो आपके पास में प्रोडक्ट है। क्लियर भी इतनी बात आपको। अब यहाँ पे क्या है कि स्टार्च युक्त पदार्थ से इथाइल अल्कोहल का निर्माण, रिएक्शन है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टार्च युक्त पदार्थों से इथाइल अल्कोहल निम्न पदों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार बोल रही हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम इसमें थोड़ा सा रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन आपके क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च का फॉर्मूला तो ये होता है आपके पास में C2, ठीक है, C2H10 और O5। ठीक है, क्या होता है आपके पास में C2H10O5, और इसमें होता है, क्योंकि देखो ये क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, ये उच्च अणुभार युक्त होते हैं। जब उच्च अणुभार युक्त होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका N आएगा। क्लियर हुई बात। और अब हम इसमें क्या मिला देते हैं, आपके पास में NH2O, इसमें मिला देते हैं हम पानी, क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं इसके तनुकरण के लिए, जैसे आपने अभी सिरे से पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें आपकी उपस्थिति किसकी होती है, डायस्टेज की। किसकी होती है, डायस्टेज की। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च इन पोटैटो, ठीक है, आलू में आपका स्टार्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या मिला है, स्टार्च है। ठीक, स्टार्च से हमने क्या करा, इससे रिएक्शन कराई किसकी, जल की। ठीक है, जल के N अणुओं की। ठीक, इसमें आप N लगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा देना। उपस्थिति किसकी थी आपके पास में, डायस्टेज की। अब यहाँ पे आपके पास में ये बनता है C12H22 और O11। ठीक है, क्या बनता है आपके पास में, C12H22O11, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। नामकरण कर देते हैं, फटाफट से नाम लिख देते हैं। ये है आपके पास में स्टार्च। ठीक है, क्या है आपके पास में, स्टार्च। यहाँ पे लिख देना इन पोटैटो। ठीक है, आलू में होता है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपका मन करे तो लिख देना। ठीक, ये क्या है, जल के अणु, जल के अणु, और यहाँ पे आपके जल के अणु कितने हैं, N है। ठीक है,
दूसरा चीज में आपको क्या प्राप्त हुआ, ये हुआ आपको यहाँ पे माल्टोस, और प्लस में आप क्या लिख देना, आपका अदर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अदर प्रोडक्ट। क्लियर हुई इतनी बात आपको? क्या हुआ है यहाँ पे, जो स्टार्च था उसमें हमने क्या करा, जल के अणु के साथ क्रिया कराई। उपस्थिति किसकी थी, डायस्टेज की थी। जैसे आपके पास में हम क्या कर रहे थे, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बना रहे थे, तो वहां पे आपके पास में जाइमेज था, या आपके पास में यीस्ट की था। यीस्ट किसमें था, जब हम क्या कर रहे थे, आपके पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें प्राप्त हो रहा था। किससे प्राप्त हो रहा था, सुक्रोज से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा था। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अभी नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, जो उनके अणुभार है उनमें दिक्कत आए, याद ना रहे कि कौन सा आपके पास में ग्लूकोज होता है। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम आपका फॉर्मूला होता है, C6H12O6। जो सुक्रोज हो गया, अब सुक्रोज का देखोगे, माल्टोज का देखोगे, दोनों का सेम है। ठीक है, तो ज्यादा आपके पास में दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आपके पास में जो माल्टोज है, ठीक है, अब इसकी क्रिया करानी है, इसकी क्रिया करानी है पुनः H2 के साथ में। ठीक है, तो माल्टोज का C12H22O11 किसके साथ में करानी है, पुनः पानी के साथ में करानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, देखो आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है किसी को कि हमारे पास में जो माल्टोज है सुक्रोज था, उसमें हम क्या मिलाते हैं, यीस्ट मिला देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेज, और दूसरा इन यीस्ट। ठीक है, दूसरा हम ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात कि आपके पास में जो सुक्रोज था या माल्टोज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जल के साथ में उपस्थिति किसकी है, इन्वर्टेज या इन यीस्ट में। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। बैलेंस देख लेना, सब बैलेंस होगा। ठीक है, ये होता है आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है, और दूसरा आपको यहाँ पे प्राप्त होता है फ्रक्टोज। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपने ना यहाँ पे दोनों रिएक्शन सेम सेम करा रखी है, मतलब जो सिरे से हम इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे वहां पे भी ये सारी रिएक्शन हमें दिख रही थी। ठीक है, लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं, वहां पे आपको ये वाली रिएक्शन दिख रही होगी। ठीक है, इन्वर्टेज वाली। दूसरी अगर हम एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और है, हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज की C6H12O6। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज ले लेते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास में कि ये क्या है, उच्च अणुभार युक्त है। अब हमने इसमें क्या मिला दिया, आपका जाइमेज मिला दिया, जाइमेज मिलाया। अब यहाँ पे आपके पास में जब हम इसमें जाइमेज मिलाते हैं तब क्या होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपका कन्वर्ट होता है, एक होता है C2H5OH में। क्लियर हुई बात, किसमें होता है आपके पास में C2H5OH, और दूसरा, ठीक है, दूसरा आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके भी दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास में। अब आप बैलेंस देखोगे, सारी बैलेंस है रिएक्शन आपके पास में। क्लियर हुई बात। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने अभी सिरे वाले में भी देखा और अभी इसमें भी आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा नामकरण भी कर देते हैं भाई इनका। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में, ग्लूकोज, और ये हो गया आपके पास में इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ज्यादा टफ कुछ नहीं है, एक बार हम फटाफट से इसको दोबारा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास में, पहली वाली औद्योगिक विधि भी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी वाली भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में कि पहला, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देना, फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास में क्या है, सेकंड स्टेप है, द्वितीय पद, और जो तीसरा वाला था वो थर्ड स्टेप उसमें लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्च है हमारे पास में, उनका हम क्या करते हैं, उनके क्रिया कराते हैं जल के अणुओं के साथ में, डायस्टेज की उपस्थिति में हमें प्राप्त होता है माल्टोज, तथा हमें क्या प्राप्त होता है, अदर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। फिर हमने क्या लिया, माल्टोज को लिया, माल्टोज में हमने क्या करा है पुनः, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आपके पास में इसका नाम लिख देना, क्या है यहाँ पे, ये माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज, इसके भी हमने क्रिया कराई आपके पास में जल के अणु के साथ में। ठीक है, जब हमने इसमें जल के अणु के साथ की क्रिया कराई, उपस्थिति किसकी थी, इन्वर्टेज के ईएनएस। ठीक है,
इन्वर्टेज की उपस्थिति में या यीस्ट की उपस्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ, C6H12O6 C6H12O6, ठीक है। एक प्राप्त हुआ हमें ग्लूकोज, दूसरा हमें प्राप्त हुआ फ्रक्टोज। फिर हमने क्या करा, आपके पास में ग्लूकोज में हमने क्या मिला दिया, जाइमेज मिला दिया। फिर ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे आपके पास में जो ग्लूकोज है इससे हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, तथा दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों विधियों को अच्छे तरीके से लिख लेना भाई, ठीक है। जो भी आपके पास में ये अल्कोहल की है, ठीक है, क्या थी ये अल्कोहल की औद्योगिक विधि थी आपके पास में, दो आपने पढ़ लिया, दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों की दोनों आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। पहली वाली क्या है, सिरे से आपने क्या प्राप्त करा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त करा। दूसरे वाले में आपने क्या करा, स्टार्च युक्त आपके पास में जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उससे भी आपने क्या प्राप्त करा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया। दोनों में रिएक्शन, केमिकल जो रिएक्शन है, ठीक है, दोनों में जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये याद हो जाएगी, क्योंकि आपकी बात 2 बार यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एक हो जाएगी जब आप क्या कर रहे थे, सिरे से इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे, दूसरा हो जाएगी जब आपके पास में क्या था, सिरा था, एक था सिरे से इथाइल अल्कोहल, दूसरा था स्टार्च युक्त, तो आपके पास में कार्बनिक यौगिक है, उससे हम क्या प्राप्त कर रहे थे, आपके पास में इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे। दोनों में मैंने बोल दिया केमिकल रिएक्शन सेम है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको बताया गया ना, इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है। आप क्या करना है, एक साइड इसको लिख देना, फिर आपने बीच में इसको लिख देना है, ठीक है, और फिर किनारे पे इसको लिख देना। जिसमें स्पेस की कमी होगी वो कुछ इस तरीके से आप क्या कर देना, इनको लिख देना, जैसे ये भी करा रखे आपको, ठीक है। ये सारे जितने भी करा रखे इनको सबको इसी तरीके से आपने क्या करना है, लिख देना है अच्छे से, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल दिमाग में आपके अच्छे तरीके से बैठ जाए, दिक्कत ना आए जब आप पेपर में जाओ, क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो थोड़ी सी यहाँ पे है, मैं मानती हूँ इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, मान लो आधा घंटा लग गया इसको पढ़ने में या आपके दिमाग में बिठाने में, तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, इसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।